हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर। आज कक्षा 11वीं के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का अब चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ, जिसमें हमने बिक्री बही, खरीद बही पढ़ी थी और उनके जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में डीप में डिस्कस किया था। आज हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 3, परचेज रिटर्न बुक या खरीद वापसी बही, पेज नंबर 120 पे। इस बही में पूर्व में व्यापारी के पास से उधार खरीदे माल में से वापस किया जाता है और इस प्रकार का लेखा किया जाता है। सामान्य रूप से नीचे के कारणों से उधार खरीदा माल वापस किया जाता है। पहला, माल नमूने के अनुसार ना हो। दूसरा, माल की गुणवत्ता या किस्म बराबर ना हो। तीसरा, माल नुकसानी वाला हो। चौथा, बारदान या कंटेनर वापस करने पर उसकी कीमत वापस मिले। पांचवा, समय सर माल प्राप्त न हो। और छठा, अन्य कोई कारण सर माल वापस किया जाए तब। ऊपर दर्शाए कारणों में से कोई भी कारणवश वह माल व्यापारी को वापस किया जाए तो उसका लेखा खरीद वापसी बही में किया जाता है। केवल बही खरीद माल वापसी का व्यवहार खरीद माल वापसी बही में किया जाता है। इसके लिए कोई रोकड़ का लेन देन नहीं हुआ हो। सामान्य रूप से खरीद माल वापस करते समय निम्नानुसार प्रविष्टि होती है: व्यापारी खाता उधार, खरीद माल वापसी खाते जमा। उपयुक्त प्रविष्टि में व्यापारी का खाता व्यक्तिगत खाता उधार होगा और इसलिए माल वापस करते समय उधार चिट्ठी भेजी जाती है। जब बेचने वाले व्यापारी को माल मिलता है तो वह अपने को जमा चिट्ठी भेजता है। खरीद वापसी बही अलग अलग प्रकार से रखी जा सकती है, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार है: खरीद माल वापसी बही, साधारण खरीद माल वापसी बही और खानों वाली खरीद वापसी बही। माल के प्रकार अनुसार खानों वाली खरीद वापसी बही और माल और खर्च के खानों वाली खरीद माल वापसी बही। खरीद वापसी बही का नमूना: साधारण खरीद माल वापसी का नमूना इस प्रकार है, जिसमें एक ही प्रकार के माल की खरीदी होती है, जिसमें श्री डैश के खरीद वापसी बही, तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ नंबर और रकम। उसी के नीचे खानों वाली खरीद वापसी बही लिखी होगी। माल के प्रकार अनुसार खानों वाली खरीद वापसी बही श्री डैश की खरीद वापसी बही, जिसमें तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, रकम, टेबल, कुर्सी, अलमारी और कुल रकम। बच्चों, इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे आपको रकम के कुछ अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं। अगर मान लो ये व्यापारी कोई फर्नीचर का व्यापारी है तो इस प्रकार के वो माल रख सकता है। अब बात करते हैं माल और खर्च के खाने वाली खरीद वापसी बही। तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, माल की शुद्ध रकम, व्यापारी बट्टा घटाने के बाद उस पर मूल्य वृद्धि कर, उसके बाद रेलवे नूर, मजदूरी और कुल रकम। सामान्य रूप से जिस प्रकार के खरीदी बही रखी जाती है उसी प्रकार के खरीद माल वापसी बही रखी जाती है। यदि साधारण खरीद बही रखी जाए तो साधारण खरीद माल वापसी बही रखी जाएगी। इसी प्रकार यदि माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली खरीद बही रखी जाती है तो उसी प्रकार की खानों वाली खरीद वापसी बही रखी जाती है। जिससे खाने खरीद बही में रखे जाते हैं उतने ही खाने खरीद वापसी बही में रखे जाते हैं। तारीख, ऊपर के नमूने में दर्शाए तारीख को खाने में जिस खरीदी को खरीद वापसी का व्यवहार हुआ हो वही तारीख लिखी जाती है। व्यापारी का नाम, इस खाने में जिस व्यापारी को माल वापस किया जाए उसका नाम और माल की विगत लिखी जाती है। उधार चिट्ठी नंबर, जब खरीदा माल वापस भेजा जाता है तब उसके सामने जो चिट्ठी बनाकर भेजी जाती है उसका नंबर यहाँ लिखा जाता है। खाता पृष्ठ नंबर, इस खाने में जिस व्यापारी को माल वापस किया हो उसका खाता बही में जिस पेज पर हो उसका नंबर लिखा जाता है। रकम, इस खाने में वापस किए माल की शुद्ध रकम आती है और उधार चिट्ठी यहाँ पे नमूने के अनुसार बताई है। खरीद वापसी बही एक महत्व का दस्तावेज भेजी गई उधार चिट्ठी है। जब व्यापारी उधार खरीदे माल में से माल वापस करते हैं तब सामने के व्यापारी को बदला मुआवजा लेने के लिए जो चिट्ठी लिखी जाती है उसे उधार चिट्ठी कहते हैं। खरीद माल वापसी करते समय जो रकम विक्रेता व्यापारी के खाते उधार की जाती है उसके माहिती माल वापस करने समय चिट्ठी के स्वरूप में व्यापारी को भेजी जाती है, उसको उधार चिट्ठी के रूप में पहचाना जाता है। उधार चिट्ठी में निम्नलिखित विगतों का समावेश होता है: पहला,
जिस व्यापारी को माल वापस किया हो उसका नाम पता। दूसरा, उधार चिट्ठी की तारीख और नंबर। तीसरा, वापस किए माल की संपूर्ण जानकारी विगत। चौथा, वापस किए माल की शुद्ध रकम। पांचवा, माल वापस करते समय या उधार चिट्ठी भेजने का कारण। उधार चिट्ठी नीचे संजोगों में लिखी जाती है। जब खरीदा माल नमूने के रूप में अनुसार ना हो, हल्की किस्म का या नुकसानी वाला हो, तब उसमें वापस करते समय उधार चिट्ठी लिखी जाती है। या दूसरा, जब माल के साथ में आए बीजक के निश्चित किए गए से अधिक भाव दर्शाया हो या वापस वास्तव में प्राप्त माल को अधिक मात्रा में बताया गया हो। तीसरा, यदि हिसाबों में गणना के समय भूल से अधिक रकम पर उस व्यापारी के खाते जमा हो गई हो तब। और खाली बारदान वापस करते पर और जो रकम लेनी बनती हो उसकी रकम की उधार चिट्ठी बनाई जाती है। जब व्यापारी के पास से बट्टा मिले या बदला स्वरूप में कोई रकम दे तब। उधार चिट्ठी का बच्चों यहाँ पे नमूना है। उधार चिट्ठी लिखिए। उधार चिट्ठी नंबर 108। श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी चॉकलेट के व्यापारी है। 16 श्रीजी कॉम्प्लेक्स वासना अहमदाबाद 383007। श्री शिवम ट्रेडर्स खाता उधार। तारीख विवरण रकम 2015 मार्च 7। 10 चॉकलेट के बॉक्स हल्की किस्म के होने से वापस किए। प्रति बॉक्स ₹2000 का भाव, तो 20,000 रुपये कुल रकम में लिख दी। भूल चूक लेनी देनी। श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी और हस्ताक्षर और साझेदार। तो बच्चों आपने देखा ये किस प्रकार का है, ये आपकी उधार चिट्ठी का नमूना है।